ये साफ स्पष्ट है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर नहीं हुआ है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तरह इसका हत्या हुआ है। इतने दिनों तक अगर हम लोग डरे सहमे रहेंगे तो हम लोगों का आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा, एकदम निश्चित है। सूर्या की पत्नी ने कहा कि हमको पहले से धमकी दिया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी वो हर जगह बार बार इस बात को बोलते हैं कि आदिवासी न डरेगा न झुकेगा, तो फिर आज क्यों झुके हम? सूर्या हांसदा ये नाम पिछले कई दिनों से झारखंड के अंदर चर्चा का विषय है। एक लड़का नहीं, एक संथाली युवक जिसका इनकाउंटर किया गया, पुलिस ने उसे कुख्यात अपराधी बताया, लेकिन सूर्या हांसदा के परिवार के लोगों ने उसे एक फेक इनकाउंटर बताया। सूर्या वो है जिसने 4 बार विधानसभा का चुनाव बोरियो विधानसभा से लड़ा, 2 बार सेकंड पोजीशन रहे हैं। सूर्या एक आवासीय विद्यालय चलाते थे जहां लगभग 350 बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए लॉबिन हेम्ब्रम है और विधायक रहे हैं बोरियो से ही। इनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनका एक बयान कुछ दिन पहले आया सूर्या के इनकाउंटर के बाद कि डर इनको भी लग रहा है कहीं इनके साथ कुछ ना हो जाए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सूर्या हांसदा जो 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, लॉबिन हेम्ब्रम के विरोध में ही लड़े, जो भी पार्टियों से लड़े, लेकिन उसके बाद भी सूर्या हांसदा के इस पूरे घटना पर लॉबिन दा उसके परिवार के साथ खड़े हैं, मिल रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसके परिवार के साथ। बात करते हैं दादा, सूर्या हांसदा तो आपके विरोध में थे, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, फिर आप उसके परिवार के साथ क्यों इस इंक्वायरी के मैंने ये जो इनकाउंटर हुआ इसके खिलाफ? देखिए, सूर्या हांसदा का जो घटनाक्रम हुआ है और जो सामने जो बात आ रही है उससे साफ स्पष्ट है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर नहीं हुआ है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तरह इसका हत्या हुआ है। और हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा साजिश किया गया है और इस साजिश के तहत जो इनकाउंटर जो दिखाया गया है वो बिल्कुल फर्जी है। और हमको लगता है कि ये घटनाक्रम में हमको लग रहा है और इसीलिए हम भी थोड़ा सा डरे सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटा के बोल रहा हूँ कि ये जो इनकाउंटर हुआ है बिल्कुल फर्जी है और ये साजिश के तहत हुआ है। तो इसमें अगर आदिवासी अगर हम लोग खामोश रहेंगे तो आने वाले समय में आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और चूँकि आज यहाँ पर स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद वो भी आदिवासी हैं, लेकिन वो मुखर नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं किस वजह से। जबकि यहाँ के अग्रणी हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, विश्वम गुरुजी शिबू सोरेन जैसे लोग अन्याय के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाया था। तो हम आदिवासी समाज से ये कहना चाहेंगे, अगर आप भी हम लोगों की तरह या और दूसरों की तरफ डर के साये में रहेंगे तो आपका आदिवासी समाज आने वाले समाज में भी खतरे में है। ये बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी भी बार बार बोलते थे कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है, वो भी इस बात को आवाज़ उठाते रहे। तो इतने दिनों तक अगर हम लोग डरे सहमे रहेंगे तो हम लोगों का आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा, एकदम निश्चित है। और स्थानीय विधायक, सांसद हो, उनसे हम आग्रह करेंगे कि हिम्मत जुटाएं और आदिवासी समाज को बचाव के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। आपको क्यों डर लग रहा है?
देखिए, हमको इसलिए डर लग रहा है कि चूँकि हमने भी शुरुआती दौर से ही यहाँ पर जितना लूट हो रहा है, चाहे वो अवैध माइनिंग का हो, चाहे कोयला का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे बालू का हो, ये आवाज़ आज केवल बाहर ही नहीं, हमने सदन के अंदर में भी हमने इस आवाज़ को उठाया। तो इसीलिए हमको लग रहा है कि हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम गुरुजी के सच्चे सिपाही हैं और इस बात को हम आवाज़ उठाते रहेंगे। सूर्या हांसदा तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, आपके प्रतिद्वंदी थे। चुनाव लड़ना वो अलग चीज़ है, चुनाव लड़ना अलग चीज़ है, उसके बीच में आरोप प्रत्यारोप वो अलग चीज़ है। लेकिन ये इनकाउंटर जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप तो कल परिवार के पास भी गए थे मिलने के लिए, उनकी माँ से बात हुई, उनकी पत्नी से, भाई से बात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन लोगों ने, आप उनका क्या? देखिए, उन लोगों ने तो साफ तौर पर कर कहा, सूर्या की पत्नी ने कहा कि हमको पहले से धमकी दिया जा रहा था, इनकाउंटर हो जाएगा, धराएगा तो इनकाउंटर हो जाएगा। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि वो देवघर इलाके में, मोहनपुर के इलाके में वहीं पकड़ाया, फिर उसको टू व्हीलर से लाया। टू व्हीलर से लाने के बाद हमको लगता है कि रास्ते में ही उसकी हत्या की गई है, क्योंकि यहाँ पर मुठभेड़ तो नहीं हुआ। अगर मुठभेड़ होता तो जहाँ पकड़ाया वहाँ मुठभेड़ होता। आप पुलिस के गिरफ्त में है, ये नियम है कि अगर कितना भी बड़ा अपराधी तो यहाँ बहुत हैं, बहुत लोगों पर बहुत सारा केसेस हैं, तो इतना बड़ा अपराधी जब पुलिस के गिरफ्त में है और पुलिस में गिरफ्त में रहने के बाद इनकाउंटर कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ? मुठभेड़ तो हुआ नहीं। अगर ललमटिया के आसपास में भी अगर इनकाउंटर वे लोग दिखा रहे हैं तो बतावे नहीं भाई मुठभेड़ कैसे हुआ जब आपके गिरफ्त में है। और ये नियम है कि कोई भी अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो पुलिस के संरक्षण में रहता है, ताकि उस पर कोई आदमी गोली नहीं चला सके। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि ये इनकाउंटर बिल्कुल गलत दिखाया गया है और ये बहुत बड़ा साजिश के तहत किया गया है। और इस तरह की साजिश से अगर हम आदिवासी समाज चुपचाप रहेंगे तो आने वाले समय में आदिवासी समाज पर कोई बोलने वाला भी होगा तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। और एक तरह से ये लोकतंत्र का हत्या हुआ है और ये आदिवासी समाज के बोलती पर ये इनकाउंटर हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो इनकाउंटर हुआ ये बिल्कुल गलत बात है। संथाल परगना में जब बहुत माहौल ख़राब हुआ था अलग राज्य के पहले, तो गुरुजी थे जो संथाल परगना में आकर लोगों को एकजुट किए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। गुरुजी को भी शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया उस समय के पुलिस द्वारा। अब तो गुरुजी नहीं है, यानी संथाल परगना अनाथ है। आप हैं गुरुजी के शिष्य हैं क्या? आप गुरुजी नहीं है, बट अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वो हर जगह बार बार इस बात को बोलते हैं कि आदिवासी ना डरेगा न झुकेगा। तो फिर आज क्यों झुके हम, क्यों डरे हम? तो सच्चाई को अगर नहीं बोलेंगे तो इस तरह से तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जितने लोगों का सपना था, जितने हमारे सिद्धो कान्हू चांद मारे फूलो जानो, तो उन लोगों का सपना था। और आज अगर हम डरे समय रहेंगे तो उन लोगों का सपना अधर में लटका हुआ रह जाएगा। इसीलिए आज यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, या पूरे झारखंड में जो आदिवासी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सारे लोगों को चुप बैठना नहीं है। और ये तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि यहाँ इनको सीबीआई की तरफ से इसका जांच नहीं होता हो। और सभी नेता से, सभी मंत्री से, सभी लोगों से, जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सारे संगठन से हम आग्रह करेंगे कि इसके लिए हम लोग सरकार का हर तरह का कार्यक्रम को हम लोग नहीं होने देंगे जब तक कि सीबीआई से जांच हो। और सीबीआई जांच होने के बाद जो लोग साजिश करता है, जिन लोगों ने साजिश किया है और फर्जी एनकाउंटर दिखाया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हम सारे लोग मिल के मांग करेंगे। और जब तक ये नहीं होता है तब तक सरकारी कार्यक्रम को हम लोग सफल नहीं होने देंगे।